Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. Maybe be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। 16वें अध्याय के आखिरी 4 सूत्र बचे थे जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि कृष्ण शायद क्या ही कहना चाह रहे होंगे, है ना। 16वें अध्याय के आखिरी 4 श्लोक और ये अध्याय जहाँ पे कृष्ण दैवीय संपदा और आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। समझने का प्रयास करते रहे हैं हम लोग श्लोक, देखते हैं हमारी बुद्धि में कितना घुसा है, हमारे जीवन में कितना उतरा है। क्योंकि जो जीवन में ना उतरे फिर वो सब मेंटल गॉसिप बनकर रह जाता है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट बाय नाउ, इजंट इट? तो थोड़ा कुछ तो गिनाइए कि क्या है वो दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, कुछ भी जो याद हो किसी को। ये तो ओके, पावर विल कम। तो ये दैवीय संपदाएं कुछ तो कुछ ऐसी हैं कि आप कहीं भी पत्थर मारेंगे तो वो दैवीय संपदा ही होगी। एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिलेट a lot of these in theta healing we call virtues that we are learning uh, with every experience of life, with every karma that we are working through. These are the things that we are actually learning. कुछ याद है? हाँ जी। बोलिए पहला बोलिए। तो डिटैचमेंट, सरेंडर, फेथ, हम्म। हम्म। फिर सेंसिटिविटी, यानी उसको हम कंपैशन बोलते हैं। हम्म। तो फिर दान हो गया, तप हम्म। हो गया, तप। हम्म। और क्षमा, हम्म। धृति, फॉरबेरेंस, देन हम्म। शौच, भीतर बाहर का, स्पेशली भीतर का, हम्म। अहिंसा, अक्रोध, सत्य, हम्म। हम्म। और हम्म, करुणा, नॉन एक्युमुलेशन, दया। And a few of Asuri Sampada. Arja, very nice. उल्टे उल्टे ना, असत्य, हम्म। असत्य, क्रोध, क्रोध, सत्य। इसमें चले जाइए। Go into the 1 second. एक्यूमुलेशन है तो न न शौचम, और न सत्यम। मैं तो श्लोक में से ही देखकर बोल रही हूँ। भय, क्रोध। हाँ, वो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, मतलब अहंकारी, जो समझता है उसी के करने से सब हो रहा है। एक एक श्लोक है, इंटरेस्टिंग है, 8वां श्लोक, जहां वो कहते हैं कि अम, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, मतलब जगत का कोई आश्रय नहीं है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। हम्म। जगत का कारण जो ईश्वर नहीं मानता है, मतलब कितना अहंकार है ना, हम ही सब कुछ कर रहे हैं सृष्टि में। तो आसुरी संपदा में आप काम बहुत प्रगाढ़ रूप से पाएंगे। जिन लोगों में आप देखें कि लस्ट इज वेरी वेरी हाई, द डिजायर टू हैव सेक्स इज वेरी वेरी हाई, दे आर वेरी हाई इन द आसुरिक प्रवृत्तिज। ओके, गुड। और
इन दोनों के पीछे क्या कहा था कि क्यों दैवीय संपदा महत्वपूर्ण है और क्यों आसुरीय संपदा महत्वपूर्ण नहीं है। 5वां श्लोक देखिए क्या कहा था। हाँ, तो दैवीय संपदा से हम मुक्ति की तरफ जाते हैं। बंधन रहित होने के लिए दैवीय संपदा काम आती है, और आसुरी संपदा हमको बंधन में डालती है, क्योंकि हम अपने वाइसेस में और घुसे जा रहे हैं ना। ब्यूटीफुल। फिर एक लास्ट वाले चैप्टर में ऐसा भी था कि वो भगवान से ही लड़ते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं, इंस्टेड ऑफ सरेंडरिंग एंड, से आपने एग्जांपल दिया था रावण वगैरह का, दैट इज आल्सो सूर्य। कितनी मजेदार बात है कि मैं जब रावण का किस्सा कई बार सोचती हूँ तो अम, मुझे उसकी पीछे की पटकथा याद आती है। जब कहते हैं कि वो जो दो ये थे विष्णु के श्रीहरि के द्वारपाल, जिनको कि ऋषियों ने श्राप दिया था बिकॉज दे वर नॉट अलाउइंग द ऋषिज टू गो एंड मीट श्रीहरि। तो उनको श्राप दिया था कि तुम जिस श्रीहरि से हमें मिलने नहीं दे रहे हो उनसे तुम दूर रहोगे। तो दे दे वे दे स्टार्टेड टू प्लीड एंड दे सेड कि "आ, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें तो जैसा श्रीहरि ने कहा है हम तो वही कर रहे हैं, तो हमें क्यों आप उनसे दूर कर रहे हैं"। तो श्रीहरि ने श्राप को डिसॉल्व किया था, नॉट रियली डिसॉल्व, ही सेड कि देखो तुम्हारे पास दो उपाय हैं। और उपाय क्या है। पहला उपाय तो ये है कि तुम 7 जन्म लो पृथ्वी पर और मुझसे दूर रहो, और उस 7 जन्मों में तुम मेरा इतना गुणगान करोगे, मेरी इतनी कीर्ति गाओगे कि लोग तुम्हें बहुत नारायण प्रिय भक्त ऐसा जानेंगे। बट दैट विल टेक यू 7 लाइफ टाइम्स। The alternate is you only be on the earthly plane for 3 lifetimes, but the condition is कि इन तीनों लाइफ टाइम में तुम मेरे शत्रु होगे, बहुत एकदम जिसको कहते हैं ना स्टॉन्च एनिमी। तो वहां 7 जन्मों तक मेरी कीर्ति गाओगे और उसके पश्चात मुझसे पुनर्मिलन होगा, और यहाँ 3 जन्मों तक मुझसे बैर निभाओगे, मुझसे शत्रुता निभाओगे, और उसके पश्चात मुझसे मिलन होगा। तो तुम्हें क्या मंजूर है, तुम्हें क्या स्वीकार है। और ईश्वर प्रेम इतना है, इतना प्रगाढ़ है कि वो कहते हैं कि हम 7 जन्मों तक आपसे दूर नहीं रह सकते। हमें मंजूर है कि हमें स्वीकार है कि हमें लोग कोसे, हमें बुरा बुरा भला कहें, हम संसार में अ, इस आपके शत्रु के रूप में जाने जाएं, किंतु हम 3 जन्मों के भीतर आपसे मिल ले, आपके पास पहुंचे। तो ये है प्रभु प्रेम। तो वो ही 3 जन्म कहे जाते हैं हिरण्यकशिपु के, और रावण के, और कंस के। कंस और शिशुपाल। हाँ, कंस एंड शिशुपाल, रावण एंड कुंभकर्ण, एंड हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष। ये 3 जन्म कहे जाते हैं। तो जब हम कथा कहते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं रावण में कितनी कम श्रद्धा थी वगैरह वगैरह, वो कितना दुर्गुणी था, राक्षस था वगैरह। लेकिन जब प्रभु से प्रेम होता है तो वो जो कहें, आप ये नहीं जज करते कि मेरा जीवन कैसा होगा, मुझे लोग कैसे जानेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं, मुझे पृथ्वी कैसे याद। और देखिए जन्मों जन्मांतर तक उनको जय विजय थे उनके द्वारपाल के नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो सब स्वीकार कर लेते हैं प्रभु प्रेम में कि वी अग्री टू ऑल दी कंडीशंस बट वी डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू फॉर रियली लॉन्ग। ये होता है ईश्वर प्रेम। खैर,
अभी तो जब मनुष्य के समझने की बात आती है तो फिर उसको तो उसी रूप में देखना होगा जिस रूप में वो लोग रहे हैं। चलिए, इसके साथ हम लोग 21वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कौन पढ़ेगा? बाप रे, मेरे लिए आप लोग कंडीशन बना आवाज देते। ओके, आवाज ही चलिए मैं पढ़ेंगे। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य, तीन प्रकार के नरक। इदम द्वार, दिस गेट। नाशनम आत्मनम, जहां आत्मा का नाश होता है। तो तीन प्रकार के द्वार हैं नरक के, जहां आत्मा का नाश हो जाता है। क्या है वो तीन प्रकार के द्वार? कामः क्रोधः तथा लोभः। काम, क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत्, देयरफॉर दीज, त्रयम त्यजेत, इन तीनों को त्यजना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। यू शुड forsake them. Three type of gates to this hell that destroys the self. 20वें में कहा था कृष्ण ने कि obtaining the asuric womb and deluded birth after birth, not attaining me thereafter, they fall into even lower conditions. ओ कौनते, और अब ये बता रहे हैं कि वो क्या है, वो हेल क्या है, वो नर्क। इन तीनों के विषय में हमने कई बार बहुत बातचीत की है, और एक और अवसर दिया है कृष्ण ने हमें इनको थोड़ा सा समझने का। और इसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो बहुत भ्रामक हैं, जिनको हमें थोड़ा समझना ही चाहिए। पहले तो ये समझिए कि मनुष्य की जो दो फंडामेंटल नीड्स होती हैं, जिसके बिना वो जीवित नहीं रह पाता है। पहला होता है भोजन। द बॉडी नीड्स फूड टू सर्वाइव। और दूसरा होता है सेक्स। सेक्स कीप्स द लाइफ मूविंग ऑन, वन जनरेशन आफ्टर द नेक्स्ट। तो फॉर ह्यूमैनिटी, not humanity, but for this world to persist, these two are the fundamental requirements. भोजन आपके शरीर को बचाता है, और सेक्स जीवन को। ठीक है। मजेदार बात है कि जब हम शास्त्रों की ओर देखते हैं तो वी फाइंड व्हाट वी फाइंड, इन दोनों से बचने के कई प्रयोजन बताए गए हैं। भोजन भी अल्पाहारी कैसे बनना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, खाने का क्या समय होना चाहिए, और किस प्रकार अपने शरीर को कभी कभी भूखा रख कर के भी जीवित रहना है, जिसमें हम व्रत को कंसिडर करते हैं। जब हमने, हमारे शास्त्रों ने हमें एकादशी का दिन दिया, पूर्णिमा का दिन दिया, ये सब दिन थे हमारे व्रत धारण कर। और फिर कई पर्व रहे जब व्रत हम धारण करते थे। तो भूख को भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंट्रोल कर पाए, एक उसको नियमितता दे पाए। ऐसा ना हो कि भोजन करते करते अब भोजन शरीर के लिए नहीं, अपितु मन के लिए होने लगे। अब भोजन मात्र ये कार्य नहीं कर रहा है कि शरीर स्वस्थ रहे, किंतु भोजन अब शरीर के स्वस्थ ना रहने का कारण बन रहा है। राइट। और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार भोजन में भी कृष्ण बताते हैं कि कौन सा भोजन उच्च कोटि का है, उत्कृष्ट है, जो आपके सत्व गुणों को
निखारता है, उसको प्रबल बनाता है, तमस को घटाता है, एंड वाइस वर्सा। तो भोजन जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, किंतु भोजन में एक नियमितता आवश्यक है। लेकिन भोजन से भी जो ज्यादा खतरनाक है वो है काम। आप ध्यान देंगे कि जब भोजन से व्यक्ति जब भूखा रहता है, जब बहुत देयर इज लैक ऑफ फूड, सेक्स में उसकी रुचि घट जाती है। शरीर में जब तक ताकत ही नहीं होता है तब तक सेक्स में रुचि नहीं होती है। और जैसे ही वन फील्स वेरी स्ट्रेंथन, तो जो हार्मोनल किक्स हैं, जो काम वासना है, वो और प्रगाढ़ होने लगती है। ये दोनों के बीच का बहुत इंटरेस्टिंग कोरिलेशन भी है। जिस दिन आप व्रत करते हैं, आपने यदि वाकई भोजन दूर रखा है स्वयं से, यू वुड नॉट वांट टू इंडल्ज इन सेक्सुअल अफेयर्स। मन ही सात्विक होने लगता है, वो कामनाएं ही नहीं उठती हैं। Perhaps this also has been one of the reason why our Shastras have given us so many days to stay in the Vrat mode, fasting mode. तो कह रहे हैं कृष्ण की ये जो है सेक्स, ये नर्क में धकेलता है, ये नर्क का द्वार है। एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन, मनुस्मृति का है ना या किसका है मुझे ठीक से याद नहीं है, जिसमें वो कहते हैं समथिंग समथिंग नारी ये सब ताड़न के हैं अधिकारी। और ये बहुत रामचरितमानस। ढोल रामचरित गंधर्व शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। करेक्ट। यहाँ पे नारी यानी फीमेल से अर्थ नहीं है। यहाँ पर नारी का प्रयोग काम वासना के फुलफिलमेंट के लिए किया जाता है, इस बात से अर्थ है। तो जब व्यक्ति काम वासना में उतर रहा है, then they are moving towards hell। और इसलिए अब समाज में आप सबको इन बातों को लेके बहुत गूढ़ तरीके से शिक्षित नहीं कर सकते, उनको नहीं समझा सकते। तो इस तरह के श्लोक आए जो आपको ओवर इंडल्जेंस से रोक देते हैं। अब समाज की बुरी मति की उनको बिल्कुल अपभ्रंशित करके उनका अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। तो कहते हैं कि सेक्स इज द गेट टू हेल। व्हाई इज सेक्स गेट टू हेल? क्योंकि व्यक्ति जब काम वासना में उतरता है तो ये एक ऐसी भूख है जो समाप्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर की जो भूख है, जब कुछ नहीं मिला है तब दाल चावल अति प्रिय है। लेकिन जब दाल चावल आसानी से उपलब्ध है तो उफ, रोज दाल चावल। अब कुछ खाने के लिए और बढ़िया चाहिए और सुस्वादु चाहिए, और फिर वो भूख, वो कामना बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार काम वासना की कामना भी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। एक स्त्री को भोग लिया तो अनेक को भोगना है। सो मच सो कि पुराने जमाने में राजाओं के भीतर ये चलन ही था। क्यों राजाओं की बहु रानियां हुआ करती थी? उसका कारण ही यही था कि जब राजा कहीं भी बल प्रदर्शन करता है, यदि उसने किसी और राज्य को जीत लिया, तो उस राज्य की बेटी या कन्या, जो भी राजकुमारी है, उसको उस राजा से ब्याह दिया जाता था, ताकि अब इनके जो संबंध हैं वो शत्रुता के नहीं रहे। राजा क्यों स्वीकार करता था? क्योंकि भोग उसके लिए एक महत्वपूर्ण आयाम था। अब
इसी आयाम को अंकुश उस पर लगाने के लिए शास्त्रों ने हमें अनेक विधियां दी। आप जाएंगे तो वहां पे ये भी प्रमाणित है कि कब कब काम में उतरना चाहिए, कब कब नहीं। बिल्कुल उसके मौसम, उसके मास, वो सब भी लिखे हुए हैं कि इस मास में यू हैव टू बी अलोन, यू डोंट हैव टू इंडल्ज इनटू फिजिकल अफेयर। पूर्णिमा के इतने दिन बाद, मासिक धर्म के इतने दिन आगे पीछे, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है इन द शास्त्रास। और ब्रह्मचर्य का जो अपभ्रंशित अर्थ हम देखते हैं, जिसको सेलिबेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं यहीं पर उद्गम हुआ है। ब्रह्मचर्य इज नेवर अबाउट सेलिबेसी। कृष्ण की कथा है ये कि एक बार रुक्मणी जो है वो, कुछ ऋषि आए हुए थे और वो जाना चाहती थी, किंतु उन ऋषियों की सेवा करने से पहले, जाने से पहले जो भोजन वगैरह ले जाना चाहती थी, उनको एक नदी पार करनी हो। तो वो कहती हैं कृष्ण से कि मैं जाना तो चाहती हूँ, किंतु ये नदी तो इतनी प्रबल है कि इस पे नौका भी नहीं चलाई जा सकती, तो हम कैसे जाएं। तो कृष्ण कहते हैं कि उनसे जाकर के प्रार्थना करना कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। रुक्मणी का तो सब, अरे आप ब्रह्मचारी कैसे, आपकी तो इतनी पत्नियां हैं, आप ब्रह्मचारी कैसे। तो कृष्ण कहते हैं तुम बस जाओ और मार्ग मांगना, प्रार्थना करना। वो ऐसा करती हैं और नदी स्वतः ही मार्ग दे देती है। और ठीक इसी प्रकार रिटर्निंग में अब वो फिर फंस गई, अब मैं क्या कहूं। तब वो ऋषि उनको असमंजस में देखते हैं और ऋषि कहते हैं कि नदी से कहना कि यदि हमने उपवास किया है तो वो आपको मार्ग देते हैं। अब वो दोहरे कंफ्यूजन में, अभी तक ब्रह्मचर्य, इनको इतना हमने खिलाया पिलाया, इनको पकवान परोसे, भोजन कराने ही हम आए थे, और ये कहते हैं यदि हमने उपवास किया है तो नदी हमें मार्ग देते। और नदी देती हैं क्योंकि आप किस मन से उस एक्टिविटी में, उस कार्य में उतर रहे हैं, कौन भोग कर रहा है। I was listening to one of the podcast, and this lady so beautifully, she was asked कि क्या menstruation में, मासिक धर्म के समय स्त्रियां जाप कर सकती हैं, वो पूजा कर सकती हैं। वो बार बार एक ही बात कहती हैं। वो कहती हैं जब कौन कर रहा है, आपका शरीर कर रहा है या आपकी आत्मा कर रही है। आपकी आत्मा स्त्री है या पुरुष है, उसमें कहां से आ गया सेक्स। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रश्न बस इतना है कि कौन भोग रहा है। और तभी ब्रह्मचर्य को बिल्कुल उल्टे सीधे अर्थों में ले लिया गया है। ब्रह्मचर्य के शब्द को ही अगर आप भेदेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ब्रह्म में आचरण करने वाला, जिसका आचरण ब्रह्म रूप है, जिसके मन में ब्रह्म वास करता हो, वो ब्रह्मचारी है। उसका संभोग से कोई लेना देना नहीं। तो अब दुराचारी मन, अच्छा इसका मतलब जो ब्रह्मचर्य में है, जो ब्रह्मचारी है, वो कभी भी कैसे भी संभोग कर सकता है। जो कभी भी कैसे भी संभोग करेगा ना, वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं पाएगा, ये मालूम हो। वो ब्रह्मचारी ही इसलिए है क्योंकि वो शरीर को, आत्मा को, मन को बिल्कुल अलग अलग समझता है। वो जानता है कि वो आत्मन है, वो शरीर या मन नहीं है। तो वो शरीर और मन की इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। वो इंद्रजीत है। तो जो इंद्रजीत है वो अन्यथा ही ऐसे कार्यों में उलझेगा ही नहीं। तो अब समाज ने इस सेक्स की रिक्वायरमेंट को नियमित करने के लिए भी
कई सारे अंकुश लगा दिए। इंटरेस्टिंगली, जिसका मन काम से जल रहा हो, उसके ऊपर आप कितने भी अंकुश लगा दें, मन से जो कामुक हो गया वो तो नर्क के द्वार का ही भागी हो जाता है। तो प्रश्न ये है ही नहीं कि आप उस कार्य में उतर भी रहे हैं कि नहीं। प्रश्न मात्र इतना है कि उस कार्य के लिए आपका मन कैसा है। आपके मन में ब्रह्म का पूर्ण समय वास है, आपके मन पर ब्रह्म चलते हैं, या आपके मन पर काम चलता है। इसी प्रकार जो अगला नर्क का द्वार कह रहे हैं कृष्ण, वो है क्रोध, और उसके अगला कह रहे हैं लोभ। क्रोध को आप तीसरा रख सकते हैं। लोभ क्या है? और पाने की इच्छा, सब कुछ मेरा हो ऐसी इच्छा, मुझे और चाहिए। और बहुत इंटरेस्टिंगली आपने अगर कभी नोटिस किया है, इन दोनों में बड़ा संबंध है, काम और लोभ में। कामी व्यक्ति लोभी भी बहुत होता है। वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स, जब एक कॉरपोरेट मीटिंग में एक व्यक्ति फतेह करके आता है, उस दिन उसको बिस्तर में बड़ा आनंद आता है। लेकिन यदि उसकी मीटिंग में खूब पिटाई हुई हो, उस दिन वो संभोग में उतरना ही नहीं चाहता है। बिकॉज द माइंड इज अबाउट आई हैव वॉन, द माइंड इज अबाउट आई हैव वॉन। तो लोभ बढ़ता जाएगा, और ये परस्पर बढ़ते रहते हैं, परस्पर बढ़ते रहते हैं। और लोभ के साथ भी वही कहानी है कि धर्मों ने हमें लोभ से बचने के लिए कई मार्ग बताए हैं। अपने आप को सीमित करो, है ना, कितनी आवश्यकता है, लालच का तो कोई अंत ही नहीं, और कितनी बातें। नतीजा इसका ये भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने अपने भीतर से वेल्थ को रिजेक्ट कर दिया है। और ये स्पिरिचुअल लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, that they experience lack of abundance of wealth in their life, a lot of them। क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर तो होते हैं, अध्यात्म की ओर अग्रसर तो होते हैं, पर अभी अपने आप को पूरा सुलझाया नहीं है ना। अभी तो भीतर गांठें पड़ी हुई हैं, दी एनर्जी नॉट्स वो पड़ी हुई हैं, और उसमें ये बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड होता है दैट इफ मनी कम्स, माई स्पिरिचुअलिटी विल गेट डिल्यूटेड। ये बहुत से आध्यात्मिक लोगों के साथ होता है। कितना पैसा चाहिए? प्रश्न क्या पैसे का होता है? नहीं, प्रश्न लोभ का होता है। वॉट एवर मनी कम्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसने दिया है, परफेक्ट, आई विल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मैं इसका प्रयोग अपने जीवन के लिए भी कर सकती हूँ, दान पुण्य के लिए भी कर सकती हूँ, किसी को की मदद के लिए भी कर सकती हूँ। कई कारणों से किया जा सकता है। वाई दिस रिजेक्शन? वो रिजेक्शन तो आपकी सहजता में एक चैलेंज है, अवरोध है। तो लोभ के साथ भी फिर वही कहानी हो गई है जो ब्रह्मचर्य के साथ हुई है। वहां गलत समझा तो जो आध्यात्मिक यात्रा में निकले उन्होंने सेक्स को अबैंडन कर दिया। यहाँ गलत समझा तो आध्यात्मिक यात्रा में निकले तो मनी को अबैंडन कर दिया। अब दिन भर पूरे समय आपका मन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अबंडेंस ऑफ वेल्थ एक प्रेशर में है। फिर ऐसा मन आध्यात्मिक कैसे होगा? उसका तो पूरा ध्यान अगले दिन की रोटी पर है।
अगले महीने के किराए पर है, बच्चे की फीस पर है। ऐसा मन आध्यात्मिक कैसे हो पाएगा? इसीलिए फिर ऐसे कंडीशन में श्रद्धा और समर्पण अति कठिन हो जाते हैं। और जब काम और लोभ दोनों की पूर्ति नहीं होती है, इनके पूर्ति में कुछ अवरोध आते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों होता है? आपकी कुछ इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं। आपके अपेक्षाएं ही तो आपका लोभ है। लोभ का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि लोभ सिर्फ धन का हो। प्रतिष्ठा का भी लोभ होता है, मान सम्मान का भी लोभ होता है। मुझे लोग ऐसे जाने, वो हो मेरे पास, उनका भी लोभ होता है। लोभ के भी कई आयाम हैं। तो जब हमारे काम में और लोभ में कोई अवरोध आता है, तो मन क्रोधित होता है। अब क्रोध द्वैत का एक सिरा है। आवश्यक नहीं है कि सदा मन का जो क्रोध है वो क्रोध रूप में बाहर निकले। इसका दूसरा सिरा क्या है? अवसाद, डिप्रेशन। जब क्रोध के माध्यम से व्यक्ति अपने एंगर को, अपने इरिटेशन को व्यक्त नहीं कर पाता है, तब वो दूसरा मार्ग चुनता है। या मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कि वो सबमिसिव है, वो दबा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति जब क्रोधित होगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा नहीं, वो दूसरों को भला बुरा नहीं कहेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। वो अपने आप से प्रश्न करने लगेगा कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसे बेकार हूँ, वैसे बेकार हूँ। तो क्रोध इन दोनों सिरों से व्यक्त हो सकता है, दोनों सिरे और इनके बीच में कहीं भी, क्योंकि गेम द्वैत का है। अब इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो कृष्ण कह रहे हैं वो है therefore one should forsake these three। और ये forsaking ये सारे समस्याओं को जन्म दे देता है। forsake करने का क्या अर्थ हो गया? हम तुरंत समझ लेते हैं नहीं नहीं इससे बचना है, इसमें नहीं उतरना है। अब सामने कृष्ण का वक्तव्य है, इधर मन की लालसा है, उसे दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। कंट्रोल कंट्रोल। और क्या हो रहा है भीतर? प्रेशर कुकर बिल्टअप हो रहा है। और जब ये प्रेशर कुकर फटता है तो हमें पता है क्या हो। तो forsake का अर्थ बिल्कुल नहीं है that you hold yourself, I will not indulge in physical activities, in sexual activities. I will not get angry. I will not get greedy. Forsake करने का भी कृष्ण ने हमें उपाय बताया है। If you want to forsake these, become the sakshi of these. Become the witness. Go to the source where it is arising from. मनन चिंतन कीजिए, उस स्रोत तक पहुंचिए जहां पर से ये काम, लोभ, क्रोध उठ रहे हैं, और जानिए वो क्यों उठ रहे हैं। और फिर नेति नेति कीजिए, एम आई दिस, व्हाई इज दिस सो सो मच डांसिंग इन मी। और बहुत सुंदर सी बात है, जिस प्रकार एक अशांत कक्षा में शिक्षक आते ही कक्षा शांत हो जाती है, उसी प्रकार आपके मन के ऊपर जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ती है, आपके मन का बंदर शांत हो जाता है। शुरू में थोड़ा अभ्यास लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट इट टू हैपन इमीडिएट। यू हैव नॉट लर्नड द आर्ट येट। अभी आप वो शिक्षक हुए ही नहीं है जिसको देखकर कक्षा शांत हो जाए। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जहां कक्षा और उपद्रवी हो जाती है। So you have to first acquire the skills of that teacher.
तो अभी आपको अभ्यास करना है कि क्या होता है मनन चिंतन में उतरना, क्या होता है उसे देखना, एंड देन दिस गोes away. So forsaken has to be understood in its right spirit. ठीक है, 22 और 23 एक साथ पढ़ लेंगे। एकैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयास्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिर्मुत्सृज यवर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। 22वां, एतः विमुक्तः, इनसे मुक्त होकर, फ्री फ्रॉम दीज, ओ कौन्तेय, तमः द्वारे, जो तमस के द्वार हैं, जो हेल के, डार्कनेस के द्वार हैं, त्रिभी नरः, कितने द्वार? 3 द्वार। तो जो नर हैं, आचरति आत्मनः, आचरति आचरण करता है, प्रैक्टिस करता है, आत्मनः फॉर हिमसेल्फ, श्रेय ततः, क्या प्रैक्टिस करता है? जो उसके लिए श्रेय है, ततः देन, जब वो प्रैक्टिस करता है तो क्या होता है? याति गोज टू पराम गति, सुप्रीम गोल। Man who is free from these 3 gates to hell or to darkness practices what is good for himself, thus goes to the supreme goal. और 23वें में कहते हैं, यह शास्त्र विधि, यह शास्त्र विधि, जैसा शास्त्रों ने हमें विधिवत बताया है, दैट प्रोसेस, उत्सृजया, उसको किनारे रख देते हैं कि नहीं, लीव इट फॉर असाइड फॉर सम टाइम। So they set aside this. वर्तते काम कारत्नः, वर्तते एक्ट काम कारत्नः, काम के वशीभूत होके, अंडर द impulse of desire. So those who act under the impulse of desire, keeping aside what the shastras are teaching, na sa siddhim, neither they get सिद्धि, ना उनको सिद्धि मिलती है, अवाप्नोति, तो दे डोंट अटेन दैट, न सुखम, ना ही उनको सुख मिलता है, न पराम गति, और ना ही उनको सुप्रीम गोल परागति वो प्राप्त होता है। Those who setting aside the ordinance of Shastras acts under the impulse of desire attains not to perfection, nor to happiness, nor the supreme goal. गीता प्रेस में कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों वो जो काम लोभ मोह क्रोध से बच जाता है, उस तरफ नहीं जाता है, वो कृष्ण के धाम को प्राप्त कर पाता है, और जो उससे ही लिप्त रहता है और जो शास्त्रों ने बताया है उसके अनुसार चलता है, उसे ना तो सुख ही प्राप्त होता है, ना परम गति ही प्राप्त होती है, और ना ही कोई सिद्धि ही मिलती है। क्यों है ऐसा? जो ऐसा शांत चित्त व्यक्ति होगा, उसके पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ,
व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, ये सोचने की बैंडविड्थ भी होगी ना। जो इन्हीं में उलझा रहेगा वो तो, उसको लगेगा बस दिस इज ऑल, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। एक ये कारण लगता है। ध्यान दीजिएगा कि परम गति का जो कॉन्सेप्ट है, कि ये संभावना भी है कि कृष्ण के धाम तक पहुंचा जा सकता है, ये उनके ही पास होता है जिनके पास दैवीय गुण हो। जो राक्षस गुण है, आसुरिक गुण है, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, असुर का मतलब जो सुर से च्युत हो। सुर इज अलाइनमेंट। सुर हम कहते हैं ना, राग बड़ा अच्छा है, सुर लगा रहा है, माने वो अलाइंड है। असुर जो उससे छिटका हुआ है, च्युत है। तो जो आसुरी है, अभी आपने एक श्लोक का कहा था ना शुरू में, कि वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये पूरा जीवन जो है उसका तो एक ही कारण है कि उत्पत्ति करते रहो, व्हाट एल्स, देयर इज नो क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड दिस लाइफ, बिहाइंड दिस सृष्टि। तो जो असुरी गुण से वशीभूत है, जो उसमें ही विचर रहा है, उसके पास तो कृष्ण के धाम जैसी कोई बात ही नहीं है। वो उस धाम के प्रति देखेगा भी कैसे? वो तो ऐसे किसी धाम के होने को ही पूर्णतया नकार देगा। तो जो धाम ही नहीं है, वहां जाने का क्या प्रश्न? इसीलिए जो, और वो शास्त्र को भी कैसे मानेगा, क्योंकि शास्त्र तो आए ही वहां से है ना। तो जब परम धाम ही नहीं है तो शास्त्र का है क्या? शास्त्र की क्या उत्पत्ति, उसकी क्या महत्ता? क्यों मानूं मैं शास्त्र को? किसने देखा है शास्त्र? क्यों मानूं कि उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब सत्य है, वैसा ही होता है? ये सब तो मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। तो जो आसुरी वृत्ति से वशीभूत है, उसके पास तो सिद्धि जैसा कुछ है ही नहीं। वो तो प्रतिक्षण लोभ क्रोध काम में मस्त है। तो जो लोभ काम और क्रोध में मस्त है, उसके पास सुख कहाँ से आ सकता है? क्रोध में कौन सा सुख होता है? लोभ में कौन सा सुख होता है? प्रतिक्षण तो व्यक्ति अपने भीतर एक खिंचाव ही महसूस करता है, काश ये भी होता, काश ये भी होता, काश ये भी होता। उसे तो एक क्षण की शांति नहीं है। जिसे एक क्षण की भी शांति नहीं है, वो कैसे सुख अनुभव करेगा? इसीलिए जो शास्त्र के नियम को नहीं मानते हैं और आसुरी गुणों के से कार्य करते हैं, अपनी कामना के वशीभूत कार्य करते हैं, उन्हें ये कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन वही जो उन तीनों नरक के द्वार से दूर रहते हैं, वे दैवीय गुणों को संजोते हैं, और इसलिए कृष्ण के द्वार उनके लिए एक बहुत बड़ी संभावना होते हैं, और वे उधर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है। 24वां। तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, अतः शास्त्र प्रमाण, ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, ते योर कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्यवस्थितो उसकी व्यवस्था। तो अलाउ द शास्त्रास, लेट द शास्त्रास डू दिस फॉर यू, डिसाइड फॉर यू, कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ज्ञात्वा, हैविंग नोन, शास्त्र विधान, शास्त्रों का जो विधान है, उक्तम, एज सेड,
कर्म कर तुम, वो ही कार्य करो, इह अर्हसि। Here is here in this world, arhasi, you should. Therefore, let the Shastras be your authority in ascertaining what ought to be done and what ought not to be done. Having known what is said in the ordinance of Shastras, you should act here in this world. तो क्या है शास्त्र? किस शास्त्र की विधि के विषय में कृष्ण कह रहे हैं? आजकल तो इतनी पुस्तकें हैं शास्त्रों के नाम पर, किसे हम कहेंगे कि ये शास्त्र है, इनके अनुकूल करो, और ये शास्त्र नहीं है, इनके अनुकूल मत करो। तो हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि जो सनातन शास्त्र हैं वो वेद हैं, और वेदों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है अपौरुषेय, माने जो पुरुष यानी मनुष्य से नहीं आए हैं, बियॉन्ड मैन। तो जब वो मनुष्य से नहीं आए हैं तो फिर कैसे आए हैं? और वेदों में तो इतने ऋषियों ने मंत्र दिए हैं और सब कुछ दिया है, उन सब का इतना कंट्रीब्यूशन है। इट्स सो मेनी ऋषिज हैव टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू द कंटेंट ऑफ द वेद, and nowhere have they claimed that I am the writer. They say it has come through me. I am not the writer. तो फिर यदि ये अपौरुषेय है तो कौन है इसका रचयिता? अपौरुषेय है तो आए ही कहां से? तो बहुत सीधी सी बात है, जब आप ध्यान के उन क्षणों में होते हैं जब आप कॉस्मिक पावर के कंप्लीट अलाइनमेंट में हैं, यू आर इन एब्सोल्यूट अलाइनमेंट, यू आर इन वननेस with that cosmic power, then everything in the cosmos becomes available to you. At this stage, you are just like an antenna. और उस एंटीना को जिधर घुमाएंगे वो वाला सिग्नल वो कैच करेगा, और जो कॉस्मिक ऑर्डर में है वो आपके थ्रू प्रवाहित हो जाएगा। जैसे पहले टीवी का एंटीना हम घुमाते रहते थे ना कि ये सीरियल कैच करे, इसको इधर घुमाओ तो पिक्चर आएगा, नहीं आएगा। ये अभी एफएम रेडियो है तो उसको हम अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग सेटिंग करते रहते हैं, सो दैट इट कैचेस दी रेस्पेक्टिव रेडियो वेव्स। तो ये शास्त्र वहां से आए हैं जब हमारे ऋषि कौन हो गए थे? नोबडी, व्हेन दे वर नोबडी। तो कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले शास्त्रों को अपना अथॉरिटी मानो। हर वो चीज जो कह दी गई है उसको अपना अथॉरिटी मत मान लो, क्वेश्चन इट। अनफॉर्चुनेटली आज हम जिस यूट्यूब और इंस्टाग्राम के युग में जीते हैं, इतना कुछ उल्टा पुल्टा भी मिलता है। अच्छे चैनल्स भी हैं, किंतु आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि यही उचित बता रहे हैं और ये अनुचित बता रहे हैं? So you will have to take it with a pinch of salt. That's one. The second, बिना स्वाध्याय के आप कुछ नहीं कर सकेंगे। And as I have always said, जो कसौटी है वो सिंपल है। आप सहज हो रहे हैं कि नहीं, आप नीति नीति कर पा रहे हैं कि नहीं, आप इंद्रियों के परे जा पा रहे हैं कि नहीं, आपका मन अब आपके वश में है कि नहीं, आप किसके अधीन हैं। काम लोभ मोह क्रोध ये सब षड्रिपु, इनसे आप कितने दूर हैं, उनसे कितने अछूते हैं या उसी से वशीभूत है। तो आप जो कुछ भी सुनते हैं इन सब पे उसका क्या प्रभाव है, दैट इज द कसौटी। वेरी सिंपल। आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते, संस्कृत नहीं आती है, कोई बात नहीं, इतना समय नहीं है भाई, घर भी देखना है, नौकरी भी देखना है,
किंतु अपने मन पर उसका प्रभाव तो देख ही सकते हैं। ये तो हम सब कर सकते हैं। तो शास्त्रों को अथॉरिटी मानने के लिए हर जो व्यक्ति शास्त्र ऐसा कहता है, ये क्लेम करता है, उसे अथॉरिटी मत मानिए। थोड़ा भीतर जाइए, थोड़ा देखिए कि आप कितने सहज हो पा रहे हैं। और जब तक आपके भीतर उस चेतना का, क्या बोलूं, सृजन तो नहीं बोल सकते, वो चेतना अब आपके भीतर, आपकी चेतना का स्तर वो नहीं हो गया है, तब तक अपने जीवन पर ही, ठीक है, तब तक अपने जीवन पर ही थोड़ा प्रकाश डालिए। दूसरों के जीवन में हाथ डालने का प्रयास मत कीजिए। तो कहते हैं कृष्ण कि शास्त्रों को ही अपना अथॉरिटी मानो और उनसे ही समझो कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा कि हमारे शास्त्र जो है, दे आर टाइमलेस, कालातीत है वो। इसलिए ये मत कहिएगा कि अरे ये तो उस समय लिखे गए थे जब कंप्यूटर नहीं था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसी नौकरियां नहीं थी, द वर्ल्ड वॉज नॉट 8 बिलियन पीपल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब जानने के बाद कि काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य, ये सारा ये सारा अम, हमारा प्रॉब्लम है, राइट? जो आज भी, दीज आर ऑल कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, ये आज तो मतलब शास्त्र की टाइमलेसनेस तो ऐसे ही प्रूफ हो गई ना। मनुष्य एब्सोल्युटली। तो बदला ही नहीं है, मतलब जो जो कह रहे हैं इट अप्लाइज टुडे ऑल्सो। या एंड देखिए ना, एक जैसे कृष्ण कह रहे हैं, हम एक बेसिक काउंसलिंग भी करना चाहते हैं तो हमको कितना सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। पर शास्त्र ऐसा कहते हैं, ये तो हम कितना फटाक से उछाल देते हैं। इसलिए उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जिज्ञासा और ह्यूमिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हैव दैट ह्यूमिलिटी। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दूसरों से पूछने से ज्यादा अच्छा है कि शास्त्र के पास चले जाए, समझ में आ जाएगा। हाँ, अब ये अलग विषय है कि जीवन का ध्येय ही क्या बनाया है। जब तक जीवन का ध्येय परम गति नहीं है, तब तक शास्त्रोक्त आप आचरण कर पाए कठिन होगा। लेकिन यदि इतना भी ध्येय बना लिया है कि चलो इस जीवन में परम गति ना भी मिले, इस जीवन में कुछ तो उस दिशा में यात्रा हो जाए, मैं नहीं हूं जेट पर बैठी हुई, मैं नहीं हूं एरोप्लेन पर बैठी हूँ, पैदल तो उस दिशा चल लूं। नहीं कर सकती मैं किलोमीटर्स की यात्रा इस जीवन में, कुछ मीटर तो मैं चल ही सकती हूँ ना। तो हम अपने आप को बड़े बहाने देते हैं, क्यों नहीं संभव है। 1001 एक्सक्यूजेस। क्यों संभव है का एक ही कारण होता है, और वो है आपका मन, आपकी अम, ज्वलंत इच्छा। ये जो भीतर बैठा है, ये किस ओर मुख करके बैठा है। और जब शास्त्रोक्त जीवन जीने लगते हैं ना, तो जीवन भी सरल हो जाता है। नहीं करना मुझे कृष्ण को प्राप्त, चलो यार, ये जीवन तो सुखमय चाहिए ना, या उसमें भी कंफ्यूजन है, वो भी बिना शास्त्रों के नहीं होता। इस जीवन में तो भाई हमको स्ट्रेस और नर्वस ब्रेकडाउन और मिड लाइफ क्राइसिस और डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड हार्ट अटैक, यही सब मिलता है। ठीक है, यहाँ विराम करते हैं। कोई प्रश्न है? Please sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along or just read. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।